हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी पोएम अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक चिड़िया और उसके दो बेबीज जो कि नए नए ही पैदा हुए थे, वो एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ अ लिटिल वंस डे एंड नाइट। फिर उनका एक घोंसला था जो उन्होंने बहुत ऊंचे ट्री पे बनाया हुआ था, और उनकी जो माँ थी, जो मतलब मदर बर्ड थी, वो उनकी दिन रात केयर करती थी, मतलब देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देयर वॉज अ थंडर, लाइटिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। फिर एक दिन की बात थी, बहुत बड़ा सा तूफान आया था। उस तूफान में बहुत से पेड़ गिर गए, और जिस पेड़ पर मदर बर्ड उनके और बेबीज रहते थे, वो वाला पेड़ भी गिर गया। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। फिर एक बहुत भारी तना, मतलब जो वो कैसा था, ब्रांच, टहनी कह सकते हो, उसने वो जो नेस्ट था ना, तो घोंसला, उसको हिट करा, मतलब मारा, और जो बर्ड थी ना, मदर बर्ड, उसकी डेथ हो गई। फॉर्चुनेटली for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. फिर जो तभी अचानक जो बेबी बर्ड्स थे, वो दोनों उड़ गए थे और जंगल के अलग अलग साइड में चले गए थे, क्योंकि हवा तो बहुत तेज चल रही थी, तो वो लोग एक डायरेक्शन में नहीं जा पाए। कोई इधर चला गया तो कोई इधर चला गया, तो वो दोनों एक जंगल के अलग अलग पार्ट्स में चले गए। Once of them came down near a cave where a gang robbers lived. जो बर्ड थी, वो तो एक गुफा के पास जाते हैं जहाँ पर एक रॉबर, मतलब रॉबर्स का मतलब चोरों, वो चोर डकैती, उनके पास जाके रुक गई, मतलब उनके गैंग के पास जाके रहने लगी उस गुफा के पास। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी बर्ड थी, वो एक आश्रम होता है, ऋषि का आश्रम, वहाँ जाके उसके बाहर जाके बैठ जाते। और जो रॉबर्ट्स की केव और जो वो था ना, ऋषि का आश्रम, वो दोनों बहुत छोटे डिस्टेंस में, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं थे, एकदम पास पास में ही थे। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए, और जो बेबी बर्ड्स थी ना, वो दोनों बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। फिर एक जो उस कंट्री का राजा होता है ना, वो आता है एक बार, और अब जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, मतलब शिकार करने। ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। फिर जो उसको एक डियर दिखता है, डियर हिरन कहते थे, हिरन, हाँ, उसको एक हिरन दिखता है राजा को। फिर वो उसका पीछे करते बहुत अंदर चला जाता है, मतलब जंगल के एकदम डीप में बहुत अंदर चला जाता है। सून द किंग हैज़ लॉस्ट वे। और तभी जो किंग था, वो अपना रास्ता भूल जाता है, मतलब उसको भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया था, मतलब जंगल में खो जाता है, भटक जाता है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। क्योंकि वो जो हिरन का पीछा करते करते जंगल की जो दूसरी साइड होती है ना, दूसरी साइड पे आ चुका था। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री। तभी वो अपने घोड़े को साइड में खड़ा करके अपना एक पेड़ के नीचे आराम से रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। जो ट्री था ना, वो एकदम केव के पास था, जहाँ पे एक बर्ड रहती थी। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, हरी अप, देयर वॉज समवन अंडर द ट्री, केम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड। तभी जैसे ही वो उस पेड़ के पास बैठता ना, जो गुफा के पास पेड़ था, उसने एक आवाज़ सुनी कि जल्दी आओ, यहाँ पे जल्दी आओ, यहाँ पे कोई पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा है, जल्दी आओ, और उसके ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी, वो मतलब गहने, जो राजा लोग गहने पहन के रखते हैं, वो सब चुरा लो फिर वो कहता है जल्दी आओ वरना ये भाग जाएगा। तो फिर जो राजा होता है, वो तो एकदम से चौंक जाता है और डर जाता है, मतलब कि फिर वो जो पीछे मुड़ के देखता है, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट वॉइस इशूइंग फ्रॉम द किंग।
केव। तो जैसे वो मुड़ के देखता है अपने जिस पेड़ के नीचे बैठा रहता है ना, उसी पेड़ की एक ब्रांच पे वो जो बड़ी ब्राउन बर्ड होती है ना, वो बैठी रहती है। और उसे थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाई देती है जो कि केव से आ रही होती है। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। तभी वो तुरंत से उठा और अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ से भाग गया, वो जितना फास्ट भाग सकता था। फिर यहाँ पे आगे एक समरी दी गई है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। तो किंग दोबारा से एक बार अमेज हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये देखिए समरी दी हुई है ना, मैं समरी पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग एकदम से फिर दोबारा चौंक जाता है, क्योंकि वही सेम टू सेम आवाज़, वही सेम आवाज़ उसने दोबारा सुनी। फिर वो उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, मतलब वो जानना चाहता था कि इन दोनों की ट्रू स्टोरी क्या है। मतलब कि एक के बिहेवियर इतना वो ख़राब है और एक का इतना अच्छा कि दूसरा, एक कहती है कि आओ जल्दी से इसके ज्वेलरीज लूट लो, मतलब जो गहने हैं वो लूट लो, और एक कहती है कि आइए अंदर आइए आश्रम में आराम करिए। तो राजा जो होता है वो एकदम से चौंक जाता है, दोनों के बिहेवियर में कितना फ़र्क है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was Rishi ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest." फिर तभी वो लोग, जो राजा वहाँ से भागा तो वो आके एक आश्रम के पास रुकता है जो कि ऋषि का आश्रम होता है। द किंग टाइड, जो किंग था वो थोड़ा थका हुआ था, अपने घोड़े को फिर वो दोबारा से खड़ा करके एक पेड़ की छाया में जाकर खड़ा हो गया। सडनली, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी कि आइए अंदर आइए और आश्रम में जाके आराम करिए। Sir, please go inside and rest. The Rishi will came back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looked like the other birds outside the cave. He said to himself aloud. तभी जो वो आवाज़ सुन के एकदम से चौंक जाता है। फिर वो जो बर्ड होती है वो कहती है, ऋषि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप अंदर जाइए, उस घड़े में थोड़ा ठंडा पानी है, आप पीजिए और अपने आप को थोड़ा कंफर्ट फील करवाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सो, जो किंग वो ऊपर देखता है और वो फिर दोबारा चौंक जाता है, क्योंकि ये वही ब्राउन बर्ड थी। ही वॉज अमेज्ड, वो चौंक जाता है। ये वो कहता है ये तो वही बर्ड है जो कि उस केव के बाहर बैठी हुई थी। अपने आप से कहता है वो, यू आर राइट सर, मतलब कि थोड़ा तेज कहता है। तो जो यू आर राइट सर आंसर द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। तो जो बर्ड होती है वो कहती है, हाँ सर आप सही हैं, वो मेरा भाई है, मतलब मेरा भाई है, वो अब उसने रॉबर्स के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। फिर वो उससे बातें करता है कि फिर तभी वहाँ पे अचानक से आश्रम में वो ऋषि आ जाते हैं, ऋषि साधु आप कह सकते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, जो ऋषि होता है वो राजा से कहते हैं, आइए सर, वेलकम, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेड योरसेल्फ एट होम। तभी जो ऋषि होता है वो कहता है, आइए सर, आश्रम में आपका स्वागत है, आइए और अंदर चल के थोड़ा आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट ऑफ फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेड माई फूड। तभी जो ऋषि होता है वो कहता है, आप बहुत थके लग रहे हैं, चलिए अंदर आश्रम में आप थोड़ा सा आराम करिए और थोड़ा खाना ले लीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently, though they looked so like the forest is full of surprise. He said. The holy man smiled and said, after all, one is known by the company, one keeps that birds had always heard the talk of robbers. तो जो होता है ना ऋषि, वो कहता है, फिर जो राजा होता है वो पूरी स्टोरी बताते हैं इन दो बर्ड्स के बारे में। तो जो ये ऋषि होता है वो कहता है कि हाँ, इस जंगल में बहुत सी आपको अद्भुत, मतलब कि बहुत ही अद्भुत स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक। फिर वहाँ पे वो बहुत सरप्राइज होता है कि इन दोनों के बिहेवियर में इतना फ़र्क कैसे आ जा। तभी वहाँ पर एक होली मैन होता है, मतलब एक आदमी होता है और जो कि शायद से उस आश्रम का मालिक होगा। तो वो कहता है कि
बाकी सब लोग एक ना एक कंपनी से जाने जाते हैं। जैसे कि आप किसी अच्छे आदमी के साथ रहोगे तो आप अच्छे बन जाते हो, किसी बुरे आदमी के साथ रहोगे तो आप बुरे बन जाते हो। तो जैसे कि वो दो कहता है कि वो जो बर्ड थी वो रॉबर्ट्स के साथ रहती थी। तो जैसे ही रॉबर्ट्स बात करते ना, जैसे रॉबर्ट्स कहते जल्दी आओ, इसके ज्वेलरी चुरा लो, इसको पूरा लूट लो, तो वैसे वो सुन के उसको भी वो आदत पड़ गई और वो भी बोलने लग गई। This one has repeated what he always heard. He welcomed the people to ashram, now came inside and read, I tell you more about this place and these birds. तो फिर जो दूसरा वो आदमी कहते हैं ना, देखो जैसे कि ये बर्ड है, ये इसलिए हम लोग जैसे ही बाकी साधु बोलते हैं कि आइए सर अंदर आइए, थोड़ा पानी पीजिए, तो ये उस बात को सुन के ये भी ऐसे बोलती है। चलिए फिर जो ऋषि होता है, आइए अंदर चलिए, मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में और बातें बताता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी थी। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।